डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान लिदानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान लिदानिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश ग्रामर का एक नया लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है प्रोनाउन। आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है और प्रोनाउन का लेक्चर बाकायदा तौर पे शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोनाउन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रोनाउन के बारे में आपको इल्म नहीं है, तो फिर आप अच्छी इंग्लिश तो क्या, मैं समझता हूँ कि आप बुरी इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रोनाउन से वाकफियत होना अज़ हद ज़रूरी है। प्रोनाउन क्या है और हम प्रोनाउन को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत आसान और आम फहम ज़बान में। आपने बस थोड़ी सी तवज्जो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनती है। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और उसके बाद उर्दू में भी पढ़ेंगे। तो पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप तवज्जो फरमाएंगे, मैंने लिखा है द वर्ड विच इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, अब उर्दू में अगर मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जो लफ्ज़ किसी नाउन यानी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए इसमें ज़मीर कहलाता है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर गौर करेंगे, मैंने अवॉइड को भी अंडरलाइन किया हुआ है और रेपिटेशन को भी अंडरलाइन किया हुआ है। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, ठीक है, और रेपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। तो अगर हम इसको आसान ज़बान में करते हैं तो इस तरह बनेगा कि प्रोनाउन कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। और क्यों इस्तेमाल होता है, उसकी वजह यह है कि आप नाउन को बार बार नहीं दोहराते। मसलन मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूं, आपने गौर करनी है। मैं बोलता हूं कि दानिश इज माई बेस्ट फ्रेंड, दानिश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, दानिश गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब आपने यहां पे देखना है कि मैंने 3 सेंटेंसेस बोलने हैं और इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने नाउन, दानिश एक नाउन है ना। अब मैंने देखे तीनों सेंटेंसेस के अंदर दानिश का नाम लिए। अब ग्रामेटिकली ये चीज गलत है, ठीक है। अब मैंने पूरा समझ ले कि मैं कोई ऐसे लिख रहा हूं या वैसे गुफ्तगू कर रहा हूं या किसी के बारे में मैं किसी को बता रहा हूं। मसलन दानिश अगर मेरा दोस्त है तो मैं अपने फ्रेंड के बारे में किसी दूसरे के से डिस्कशन कर रहा हूं, अपने दोस्त के बारे में, उसकी खूबियां जो उसके अंदर क्वालिटीज है मैं वो बता रहा हूं। तो मैं हर सेंटेंस में दानिश का नाम ले रहा हूं, हर सेंटेंस में दानिश का नाम ले रहा हूं। इट्स मीन कि ये ग्रामेटिकली मैं गलत कर रहा हूं। अब मुझे कोई ऐसा वर्ड चाहिए कि मैं दानिश का नाम मैंने एक दफा ले लिया, अब मुझे कोई ऐसा वर्ड चाहिए कि जो मैं दानिश की जगह पे यूज कर सकूं। अब वो जो मैंने वर्ड दानिश की जगह पे यूज करना है बेसिकली वही तो प्रोनाउन होगा। समझ आ गई है। अब दोबारा फिर उसको पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। मसलन मैं कहते हूं कि दानिश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब सबको पता चल गया कि दानिश के बारे में मैं बात कर रहा हूं और दानिश मेरा बेहतरीन दोस्त है। इसके बाद मैं कहता हूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए, मैंने दानिश इज वेरी इंटेलिजेंट नहीं कहा, मैंने कहा ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ज़हीन और फतीन है। ठीक है, इसके बाद पहले मैंने यही कहा था कि दानिश गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब मैं कहूंगा ही गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब आपने यहां पे अंदाजा लगाना है कि रेपिटेशन से बचने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है। जी बिल्कुल, कौन सा यूज किया है, ही। तो इट्स मीन के ही इसमें क्या हो गया, फिर प्रोनाउन हो गया। अब मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ग्रामर से थोड़ी सी वाबस्तगी रखी अपनी, उनको सारी चीज़ अब खुल के सामने आ गई होगी कि अगर यहाँ पर ही प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन के आगे चलते हैं फिर आई, वी, दे, यू, इट, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे के सारे क्या होंगे, फिर प्रोनाउन होंगे। क्योंकि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हम नाउन की जगह पर इन अल्फाज का यूज करते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए जो भी लफ्ज हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और उर्दू में आप उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हमने एक चीज पढ़नी है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब मैंने आपको इन जो मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब देखें जी, पहले मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन,
ठीक है, मतलब ये है कि बात करने वाला, जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जिस तरह कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, आई एम द फर्स्ट पर्सन। अब देखिए मसलन मैं लिखता हूं जी, यहां पर आपने गौर करनी है, मैं लिखूं जी माई नेम इज रिजवान अली। ठीक है जी, माई नेम इज रिजवान अली। इसके बाद मैं नेक्स्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी आई एम अ टीचर। अब जरा आपने गौर करनी है, यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया, आपको पता चल गया कि मेरा नाम रिजवान अली है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा क्या किया है, मैंने अपने नाम को दोबारा नहीं लिखा, बल्कि मैंने फिर यहां पर क्या लिखा है, आई। अब आई इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैंने इसको इस नाउन की जगह पे यूज किया है, तो फिर आई क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहां पर रिजवान अली लिखता हूं तो फिर क्या होगा, ये रेपिटेशन हो जाएगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि रेपिटेशन यानी कि बार बार दोहराने से बचने के लिए नाउन को बार बार आपने नहीं दोहराना, बार बार आपने नहीं लिखना, तो उससे बचने के लिए आपने जो वर्ड यूज करना है वही आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो जिस तरह के मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिए, ये आई इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ। अब देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। मिसाल के तौर पर डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सुनने वाला भी तो कोई होगा। अब जो बंदा मेरी बात को सुन रहा होगा, जिसके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, वो बंदा होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, ठीक है, मैं उससे हाल अहवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं कि हेलो हेलो अली, मसलन एक अली नाम का बंदा मेरे सामने आ जाता है, मैं उसको कहता हूं हेलो हेलो अली, हाउ आर यू। अब देखिए जरा आपने गौर करनी है, मेरे सामने सेकंड पर्सन मेरे रूबरू खड़ा है, हम फेस टू फेस के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं उससे पूछ रहा हूं कि हेलो अली या अस्सलाम वालेकुम अली, फिर उसके बाद मैं पूछता हूं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, तो अब आपने गौर करनी है, अब मैंने अली यहां पर फर्स्ट टाइम यूज कर लिया, नाउन यूज कर लिया, अली सेकंड पर्सन है, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, यू इस्तेमाल किया है। अब यहां पर मैंने अली नाउन यूज किया है, लेकिन यहां पर जो मैंने यू यूज किया है, यू क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के लिए हमेशा यू इस्तेमाल किया जाता है और योर भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आगे चल के मैं सारा टेबल आपको बताता हूं, फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। अब देखिए थर्ड पर्सन कौन सा होता है। थर्ड पर्सन वो होता है कि जो आपके पास मौजूद नहीं होता, आप जिसके मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं। मसलन मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, सेकंड पर्सन एक मेरे पास खड़ा है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि मैं दानिश के मुतल्लिक बात कर रहा हूं, दानिश यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अली से मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन समझे कि मेरे सामने अली खड़ा है, मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूं। जिस तरह मैंने अभी उससे गुफ्तगू, मैंने कहा हेलो अली हाउ आर यू, आपको पता चल गया कि अली के लिए जो मैंने सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज किया वो यू किया। अब मैंने थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, और थर्ड पर्सन वो है जो यहां मौजूद नहीं है, जिसके मुतल्लिक हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। मसलन मैं कहता हूं कि दानिश इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसको मैं बता रहा हूं सेकंड पर्सन को। उसके बाद मैं कहता हूं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, फिर उसके मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल रेगुलरली। वही तीन सेंटेंसेस मैंने आसानी के लिए वही रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए ना, दानिश यहां पर मौजूद नहीं है, हम दोनों उसके मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं वो सुन रहा है, और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि गायब है, यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन वो होता है जिसके मुतल्लिक बात की जाए, लेकिन वो उसका वहां मौजूद होना जरूरी नहीं होता। तो एग्जाम्पल मैं वही फिर देता हूं जिस तरह मैंने आपको पहले दी कि दानिश इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद मैं आसानी के लिए लिखे ही गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब देखिए ना, यहां पर मैंने प्रोनाउन दानिश यूज किया जो कि थर्ड पर्सन है, लेकिन यहां पर मैंने ही इस्तेमाल किया, यू इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप गौर करें ये भी है नाउन ही,
ये भी नाउन है, लेकिन यहां पर मैंने अली की जगह पे यू इस्तेमाल किया है। क्यों यूज इस्तेमाल किए? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और मेरे रूबरू है, फेस टू फेस हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और यहां पर दानिश भी नाउन है, लेकिन यहां पर मैंने ही इस्तेमाल किया है। ही क्यों इस्तेमाल किया है? कि दानिश थर्ड पर्सन है, दानिश यहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इस नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन यूज किया है वो ही यूज किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक टेबल देने लगा हूं जिसमें आपको सारे प्रोनाउन में एक जगह पे इकट्ठे करके दूंगा और बताऊंगा कि ये प्रोनाउन कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपने अगले स्टेप पे जरा मजीद तवज्जो करनी है। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको वो तमाम प्रोनाउन बताऊंगा जो हम अपनी कन्वर्सेशन, अपनी गुफ्तगू में, डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपको इस लेक्चर की भी अच्छी तरीके से समझ आ रही है तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझते हैं कि अच्छी वीडियो बनी है, आपके काम आ रही है या आपके नॉलेज में इजाफा कर रही है, तो फिर आप इसको लाइक कर दें। और अगर आप अपनी किसी राय से मुझे नवाजना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कोई अपनी राय भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब आपने गौर करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसमें पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस बताऊंगा, फिर पोसेसिव केस बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसा कि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अब चीज समझने वाली सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि यानी कि सब्जेक्ट, जब आपने प्रोनाउन को यूज करना है तो वो सब्जेक्टिव केस उसका क्या होगा, यानी कि एज अ सब्जेक्ट अब आपको उसको यूज करेंगे तो फिर किस तरह करेंगे। जब आपने फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज करना है और कोई मलकियत जाहिर करवानी है, ठीक है। पोसेसिव केस का मतलब होता है जब आपने कोई ऑनरशिप यानी मलकियत जाहिर करवानी होती है तो फिर पोसेसिव केस में लेके आते हैं उस प्रोनाउन को, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, बाज़ का आपको ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है, तो आपने वो क्या लगाना है उस पर आपने गौर करनी है। तो अब सबसे पहले देखें जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले तो हो गया आई, ठीक है। आई का मतलब आपको पता है मैं, ठीक है। अब इसके बाद पोसेसिव केस इसका क्या बनेगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने जब ये किसी को कहना हो कि ये चीज मेरी है तो फिर मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, माई, ठीक है। क्या यूज करूंगा, माई, दिस इज माई बुक, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, माई, मेरा या मेरी या मेरा जो भी चीज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, अब मी इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब मी की उर्दू अगर करते हैं तो मुझे, यहां तक आपको समझ आ गई जी। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर तो नहीं होता ना, प्लूरल सेंस भी तो आ सकता है। मिसाल के तौर पर अब आए तो हो गया मैं अकेला। अब फर्स्ट पर्सन दो या दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आई और इसका आपको पता है कि जब आपने प्लूरल सेंस में इसको लाना है तो फिर यूज करते हैं वी। यहां पर वी, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है, हम, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। और अब आपने यही पोसेसिव केस है, यानी मलकियत जाहिर करवानी है। एक बंदे ने जब मलकियत जाहिर करवानी है तो फिर उसने माई का लफ्ज इस्तेमाल करना है। लेकिन जब ज्यादा लोगों ने अपनी मलकियत जाहिर करवानी है तो फिर उसके लिए वी का पोसेसिव केस बनेगा और, हमारा या हमारे, ठीक है जी। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो फिर क्या होगा, अस, क्या होगा, अस, हमें। इस तरह आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में मैं थोड़ी देर पहले काफी आपको बता चुका हूं। अब मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स देनी है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सबसे पहले देखिए यू, यू जो सब्जेक्टिव केस है इसका, यू का मतलब क्या होता है, तुम, ठीक है। इसके बाद यानी ये सिंगुलर के लिए यूज होगा ना, तुम, एक के लिए इस्तेमाल होगा यू। अब पोसेसिव केस हमेशा आप यूज करते हैं योर। अब देखिए ना, जब भी आपने सेकंड पर्सन के लिए कोई मलकियत जाहिर करवानी है तो फिर आप क्या करते हैं कि दिस इज योर बुक, ठीक है, दिस इज योर मोबाइल। तो इस तरह करके योर यानी तुम्हारा। इसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस जाहिर करवाना हो तो याद रखिएगा कि यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, तुम्हें। अब इसी तरह जिस तरह हमने इसका प्लूरल सेंस बनाया, अब इसके लिए भी हमें प्लूरल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर अब यू, आपको पता है कि यू सिंगुलर के लिए भी यू यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी अब यू ही यूज करते हैं। तो यहां पर यू, आप, यानी ज्यादा के लिए, ठीक है। और यहां पर ज्यादा के लिए भी आप योर इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए भी आप योर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, योर, आपके,
और आपको यानी ये इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपने सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो याद रखिए उसमें यू, योर, यू, ठीक है, और प्लूरल सेंस के लिए यू, योर और यू ही यूज होगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। अब देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही, ठीक है, ही, ये वो, और याद रखिएगा ये मेल जेंडर के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं, ठीक है, और फीमेल जेंडर के लिए आप क्या यूज करते हैं, शी। इसका मतलब भी वो ही होता है लेकिन ये लड़की के लिए होता है। इसके बाद आगे जो ही है, ही का पोसेसिव केस क्या है, यानी अगर आपने मलकियत को जाहिर करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, हिज, क्या करेंगे, हिज, यानी उसका। इसके बाद शी का होता है हर। इसके बाद अगर ही आपने ऑब्जेक्टिव केस पे लेके आना है तो फिर ही का होता है हिम, उसे या उसको। इसके बाद इसका हार ही होता है उसे या उसको। इसके बाद एक और वर्ड यूज करते हैं हम, इट। इट का मतलब भी वो होता है, अमूमन इट का जो लफ्ज है, इट का जो प्रोनाउन है, ये बेजान चीजों के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट जो है ये भी एक प्रोनाउन है और आपने जहां पर इट का लफ्ज पढ़ना है आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये किसी नाउन की जगह पे यूज किया गया है। किसी प्लेस के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं तो किसी भी जगह का नाम क्या होगा, वो नाउन होगा। अब आपने उस जगह को जाहिर करने के लिए कोई ऐसा वर्ड आपको चाहिए तो वो वर्ड आपको मिलेगा कौन सा, इट। तो फिर आप इट यूज करेंगे, ये भी वो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके बाद पोसेसिव केस होता है इसका, इट्स, उसका, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, उसे। अब देखिए ना, ये आपने ही, शी, इट ये तीनों पढ़ लिए, इनके सब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिए, इनको पोसेसिव केस भी पढ़ लिए और इनका ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया। अब इनके लिए भी जाहिर सी बात है कि अब ही एक लड़का, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। या फीमेल जेंडर शी जब हम यूज करते हैं तो वो कोई फीमेल जेंडर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप किसी हम जगह या किसी भी बेजान चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो वो कोई बेजान चीज या कोई जगह एक भी हो सकती है, 2 का जिक्र भी हो सकता है, 4 का, 10 का जिक्र भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें इन तमाम को जमा के सीगा में ढालने के लिए भी कोई ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो कि इन तीनों को जमा के सीगा में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं दे। क्या, दे। ये वो के लिए ही इस्तेमाल होता है लेकिन ये जमा की सीगा के लिए आपने। अब जब हमने ही को प्लूरल सेंस में लेके आना है, या शी को प्लूरल सेंस में लेके आना है, या इट को प्लूरल सेंस में लेके आना है, तो फिर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, दे यूज करना है। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब दे तो हो गया सब्जेक्टिव केस। अब हमने पोसेसिव केस के लिए क्या करना है, देयर, उनका, देम, उन्हें। तो डियर व्यूअर्स, ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दी है और याद रखिएगा कि जितने भी मैंने ये प्रोनाउन लिखे हैं यही प्रोनाउन यूज होंगे, इसके अलावा कोई और प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अगर आप ये सही तरीका से याद कर लेते हैं तो आपको अपनी कन्वर्जेशन के दौरान किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। और यही प्रोनाउन जो हैं आपके नाउन की रेपिटेशन को रोकेंगे और उसकी जगह पे रिप्लेस होंगे यही नाउन। लेकिन आपको मैंने इस्तेमाल भी बता दिए, इस्तेमाल आपने फिक्रा के मुताबिक, सेंटेंस के मुताबिक आपने करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ज़हन में रखिए कि जो एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ से मिस कर गया हूँ, ये है कि इसके अलावा माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स वगैरह जो हैं ये भी प्रोनाउन ही है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये आपको लेक्चर जो है वो बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह आपका हामी नासर।